कर। भाजी करें इतने बैठ कर, इतने बैठ कर। आज हम सब बड़ी अकीदत और संजीदगी के साथ यूखरिस्त मुक़द्दस घंटे की इबादत में शामिल हैं। पाकी यूखरिस्त जो कि हमारे ईमान का बहुत बड़ा हिस्सा है, जब ये पाक मास गुजारी जाती है तो पाकी यूखरिस्त का एक ख़ास हिस्सा मुकर्रर किया जाता है, जिसमें पाक यूखरिस्त को खुदा यीशु मसीह का पाक बदन माना जाता है और काहिन उसे बरकत देता और लोगों को देता है। पाक यूखरिस्त में हम खुदा यीशु मसीह की पाक हुजूरी को महसूस करते हैं और कैथलिक ईमान में होते हुए हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा यीशु मसीह का पाक बदन और पाक खून है जो हम सब के लिए हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहम है। खुदा की कलाम में लिखा है कि जो मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता है उसमें हमेशा की ज़िंदगी है। यीशु, पाक यूखरिस्त के साक्रामेंट में हम तेरी हकीकी मौजूदगी पर यकीन रखते हैं। हमारे निजात दहिंदा, हम बड़ी अकीदत से तेरी प्रस्तुति करते हैं और बड़ी हलीमी के साथ तेरे हुजूर आते हैं। तेरी पाक हुजूरी में हम अपने दिलों को खोलते हैं तो हमारे दिलों से तमाम बदूलतें ख़त्म करके इन्हें नया बना दे। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, हम सब मोमिनीन के ईमान को बढ़ा। ऐ खुदावंद, मैं पूरे दिल से यकीन रखता हूँ कि मैं तेरी हुजूरी और मौजूदगी में हूँ, कि तू मुझे देख रहा है सब और मेरी दुआओं को सुन रहा है। तू बहुत अजीम और पाक है। मैं तेरी प्रस्तुति करता हूँ। तूने मुझे सब नेमतें और बरकतें दी हैं जिनके लिए मैं दिल से तेरा शुक्रगुजार हूँ। मैंने बहुत दफ़ा तुझे अपनी कोताहियों और गुनाहों की वजह से नाराज़ किया है और मैं इन सब के लिए अपने सारे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। तू बहुत रहम दिल है। अपनी मेहरबानी से मुझे वो तमाम फ़ज़ाइल और बरक़ात अता कर जो मेरे लिए ज़रूरी और फ़ायदेमंद है। अभी हम दुआ करेंगे और दुआ के लिए मैं दावत देता हूँ आंटी सफ़िया को कि वो दुआ में फ़ायदा कमाई करेंगे। कदूस कदूस रब्बुल फाज़ लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। मैं नहायती शुक्रगुजार हूँ पाक खुदा इस लम्हे के लिए जो हमारी ज़िंदगी में बख्शा और अपने कायनों के लिए। और पाक खुदा रहीम बाप, मैं तेरी मिन्नत करती हूँ कि शुरू से लेकर आखिर तक तो हमारी रहनुमाई करना। मेरे पाक खुदा, मैं जितने लोग आ चुके हैं उनके लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। जो घरों में बैठे हैं मेरे जिंदा खुदा उनको भी बेदार कर
और पाक खुदा अपने काहिन को और पाक खुदा बाबू सुबान को सब लोगों को तेरे पाक लहू में छुपाते हैं। हमें पाक और साफ कर, हमेशा पाक खुदा हमारे अंदर एक पाक दिल पैदा कर, असरे नौ बना, रूह को तस्कीन दे। मेरे पाक खुदा हम हमेशा तुझे मुबारक कहें और पाक खुदा ये पाक इबादत में ठहरना हमारे लिए बायस से बरकत हो, मेरे यीशु के नाम से आमीन। अभी खुदा के कलाम में से तलावत हो जाएगी। जिंदगी की रोटी मैं हूँ, तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, ताकि जो उसने सिखाए वो ना मरे। मैं वो जिंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा। और जो रोटी जहान की जिंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। बस यहूदी आपस में यूँ कहकर तकरार करने लगे कि ये अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। मगर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि अगर तुम इब्ने इंसान का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम में जिंदगी नहीं होगी। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है और मैं उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूँगा। क्योंकि मेरा गोश्त हकीकी ग़िज़ा और मेरा खून हकीकी शुद्ध है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। इस तरह बाप ने जो जिंदा है मुझे भेजा और मैं बाप से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाता है मुझसे जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी है यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। आमीन। अभी हम अपने दिलों में अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे और इस बात पर ध्यान करेंगे कि खुदा का वतन जो खुदावंद ने हम सब की खातिर सलीब पर दिया, और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है उसमें हमेशा की जिंदगी है। हम बड़ी खामोशी के साथ अपने दिलों में इस बातों पर ध्यान ज्ञान करें।
अभी कलाम में गीत जाएगा। अभी रूह कुदस का गीत आया।
जब शाम हुई तो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा, और जब वो खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और वो बहुत दिलगीर हुए और हर एक उससे कहने लगा, मैं खुदावंद, क्या मैं? उसने जवाब में कहा कि जो मेरे साथ तबाक में हाथ डालता है वही मुझे पकड़वाएगा। इब्ने इंसान तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता है, लेकिन उस आदमी का अफसोस जिसके वसीले से इब्ने इंसान पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसकी भी इच्छा होती। तब उसके पकड़वाने वाला क्या बोल उठा और कहा, ऐ रबी, क्या मैं हूँ? उसने उससे कहा, तूने खुद ही कह दिया। जब वो खाना खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और रखकर दी और तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो, खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो बखेरों की खातर गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाता है। अजीज़ मोमिन, आपने आज की गुण तलाक की सुनी, जो कि हमें पापी ख्रिस्त पर ध्यान करने की दावत देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और पाक खून हमारी ज़िंदगी के लिए नहायत ही अहम है। जब हम पापी ख्रिस्त को लेते हैं तो हमारे इस बात पर ईमान है कि वो खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और पाक खून है, और इसमें हम खुदावंद की मुकम्मल हुजूरी को महसूस करते हैं। और जब खुदावंद अपने शागिर्दों के साथ बैठा और खाना खाते वक्त उसने रोटी ली, उसने शुक्र किया और तोड़कर शागिर्दों को दी और कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने मैं का प्याला भी लिया और शुक्र किया और ये कहकर अपने शागिर्दों को दिया कि ये नए अहद का मेरा खून है जो तुम्हारी मजलूमों से कदम बहाया जाएगा। मेरी यादगार में यही किया करो। और यही अल्फाज खुदा का काहिन जब पाक मास में बनाने जाते हैं तो उसमें अदा करता है। ये उस बात की यादगारी है जो खुदा यीशु मसीह अपने कलाम में फरमाते हैं कि मेरी यादगार के लिए यही किया करो। कैसे मसीह ईमान होते हुए हम पाक ख्रिस्त पर मुकम्मल ईमान रखते हैं कि पाक ख्रिस्त ने खुदावंद की मुकम्मल तौर पर हुजूरी है, और इसे हम खुदावंद यीशु मसीह का पास कर मांगते हुए अपनी दुआएं और इल्तिजाएं उसके सामने रखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जो हम सबका निजात दहिंदा है, हम सबका बानी है, और हमेशा हम अपनी इबादतों में काफ़ी ख्रिस्त को मौजूद रखते हैं। इसके बगैर हमारी इबादत और हमारी ज़िंदगियाँ नामुकम्मल हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में पाक ख्रिस्त ना हो, अगर हमारी ज़िंदगी में पाक ख्रिस्त की अहमियत ना हो तो हमारी ज़िंदगी बेजान है। खुदा के कलाम में फिरोज किताब को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर खुदा ने आसमान से मन बरसाया और लोगों ने खाया, लेकिन वो रोटी खाकर मर गए। लेकिन ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, और जो इस रोटी में से खाता है वो कभी ना मरे। जिसमें इंसान होते हुए हम सब खताकार हैं, गुनहगार हैं। आए अपनी कमजोरियों के लिए और अपनी खताओं के लिए
खुदा उनको माफ़ी मांगते हैं। हम सब अपने दिलों में तौबा का अमल कर सकते और अपनी गलतियों खताओं पर पश्चिमान। हम लोग खामोशी में अपनी ज़मीन को परखें, अपनी कमज़ोरियों और अपनी खताओं पर गौर करें और खुदावंद से माफ़ी तलब करें। इंसान होते हुए हम बहुत दफ़ा बहुत सारी गलतियाँ और ख़ताएँ करते हैं, लेकिन जितनी बार भी हम खुदावंद के पास आते हैं, जितनी बार भी हम खुदावंद के सामने अपनी खताओं का इकरार करते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, खुदा हमें माफ़ करता है। खुदा उनकी तरह में लिखे कि तुम्हारे गुनाह चाहे कितने ही कि उसी क्यों ना हो, लेकिन जब तुम खुदा की तरफ सच्चे दिल से रुजू लाते तो खुदा हमें माफ़ करता है और अपने हजूर में कबूल फरमाता है। अपनी ज़मीन पर ध्यान बयान कर उन बातों को देखें जो हमारी ज़िंदगियों में खताएँ हैं जो खुदा को नाखुश करती हैं। हम अपनी तमाम कमज़ोरियों को खुदा के सामने रखें और खुदा उनसे माफ़ी तलब करें। ऐ खुदा, मैं अपने सारे दिल से अपने तमाम गुनाहों के लिए पश्चिमान और रंजीदा हूँ। उन तमाम वक्तों को तेरे हुजूर में लाता हूँ जब मैंने अच्छाई, सच्चाई और नेकी को ना चुना, बल्कि तेरी बात मर्जी के खिलाफ गुनाह किया। इन तमाम वक्तों के लिए जब मैंने अनजाने में
गुनाह का रास्ता अपना लिया, इन सब के लिए मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ कि मुझ गुनहगार पर अपनी रहम की निगाह कर और मुझे अपने फजल से बांटे कि मैं गुनाह की राह और बदी के काम छोड़कर अच्छाई के काम कर सकूँ। आमीन। अभी पाकियों का गीत गाया जाएगा और उसके बाद पाक रोज़ी की बात होगी। Thank
रसूलों का पिता, मैं ईमान रखती हूँ खुदा का त्रिमुखी पर जो आसमान और जमीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है, वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, हवाई मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस तलातुस के ऐब में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा का दिमाग के दाहिने हाथ बैठा है, और वहाँ से जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखती हूँ रूह कुदस पर और पवित्र कलीसिया, बच्चों की शराकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और सामे मरियम पुर फजल खुदा तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। मरियम खुदा की माँ, सामे मरियम पुर फजल खुदा तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सामे मरियम पुर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे रूह कुदस का हो, जैसे कि दाऊद ने कहा हमेशा होगा, आमीन। जलाल की 5 भेद। पहला भेद यीशु मसीह का जी उठना। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और इस करने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सामे मरियम पुर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सामे मरियम पुर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सामे मरियम पुर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सामे मरियम पुर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलामे मरियम पुर फजल खुदा तेरे साथ है, और तुम्हें मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलामे मरियम पुर फजल खुदा तेरे साथ है, और तुम्हें मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलामे मरियम पुर फजल खुदा तेरे साथ है, और तुम्हें मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलामे मरियम पुर फजल खुदा तेरे साथ है, और तुम्हें मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलामे मरियम पुर फजल खुदा तेरे साथ है, और तुम्हें मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप बेटा रूह कुदस का हो, जैसा कि खुदा ने कहा हमेशा होगा। आमीन। आए मेरे मेहरबान यीशु हमारे गुनाह माफ कर, हमें दोज़ख की आग से बचा, तमाम लोगों को आसमान की तरफ खींच, खास कर उनको जो तेरे रहम करम की ज़्यादा मोहताज हैं। आमीन। जलाल का दूसरा भेद यीशु मसीह का आसमान पर जाना। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिसका हम अपने कर्जदार को बख्शे, तू हमारे कर्ज हमें बख्श,
दामन तेरे साथ है तो उत्तम मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। इस्लाम में मरियम को फजल दामन तेरे साथ है तो उत्तम मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। इस्लाम में मरियम को फजल दामन तेरे साथ है तो उत्तम मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। इस्लाम में मरियम को फजल दामन तेरे साथ है तो उत्तम मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। इस्लाम में मरियम को फजल दामन तेरे साथ है तो उत्तम मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। जलाल बाप और बेटा और कुदस का हो जलाल का तीसरा बेल रूह कुदस का सुनो पर उतरना। ऐ हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात से जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी की जमीन पर हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्शे, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। इस्लामी मरियम फजल खुदावंद के साथ है, तो तुम्हें मुबारक है, हमारे पेट का फल यीशु। इस्लामी मरियम फजल खुदावंद के साथ है, तो तुम्हें मुबारक है, हमारे पेट का फल यीशु। इस्लामी मरियम फजल खुदावंद के साथ है, तो तुम्हें मुबारक है, हमारे पेट का फल यीशु। इस्लामी मरियम को फजल खुदावंद के साथ है, तो तुम्हें मुबारक है, हमारे पेट का फल यीशु। इस्लामी मरियम को फजल खुदावंद के साथ है, तो तुम्हें मुबारक है, हमारे पेट का फल यीशु। इस्लाम में मरियम को फजल खुदावंद तेरे साथ है तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। इस्लाम में मरियम को फजल खुदावंद तेरे साथ है तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। इस्लाम में मरियम को फजल खुदावंद तेरे साथ है तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। इस्लाम में मरियम को फजल खुदावंद तेरे साथ है तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। इस्लाम में मरियम को फजल खुदावंद तेरे साथ है तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। जलाल बाप और बेटे और कुद्दस का हो ऐ मेहरबान यीशु हमारे गुनाह माफ कर, हमें दोज़ख की आग से बचा, तमाम रूहों को आसमान की तरफ खींच, खासकर उनको जो तेरे रहम करम के ज़्यादा मोहताज हैं। आमीन। जलाल का चौथा बेल मुकद्दसा मरियम का आसमान पर उठाया जाना। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिसका हम अपने कर्ज
के पेट का फल यीशु। कसा मरियम खुदा की माँ हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम है मरियम तुम पवित्र खुदावन तेरे साथ है तू अब्बा बारी के बात के पेट का फल यीशु। कसा मरियम खुदा की माँ हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम है मरियम तुम पवित्र खुदावन तेरे साथ है तू अब्बा बारी के बात के पेट का फल यीशु। कसा मरियम खुदा की माँ हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम है मरियम तुम पवित्र खुदावन तेरे साथ है तू अब्बा बारी के बात के पेट का फल यीशु। कसा मरियम खुदा की माँ हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम है मरियम तुम पवित्र खुदावन तेरे साथ है तू अब्बा बारी के बात के पेट का फल यीशु। कसा मरियम खुदा की माँ हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल खुदा तेरे साथ है तू औरतों में से मुबारक है मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। कसा मरियम खुदा की माँ हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल खुदा तेरे साथ है तू औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। कसा मरियम खुदा की माँ हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल खुदा तेरे साथ है तू औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। कसा मरियम खुदा की माँ हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल खुदा तेरे साथ है तू औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। कसा मरियम खुदा की माँ हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल खुदा तेरे साथ है तू औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। कसा मरियम खुदा की माँ हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम बाप और बेटे और मुक़द्दस का हो जैसे कि खुदा में था पर हमेशा होगा आमीन। आए मेहरबान यीशु हमारे गुनाह माफ कर हमें दोज़ख की आग से बचा तमाम लोगों को आसमान की तरफ खींच खासकर उनको जो तेरे रहमत के ज़्यादा मोहताज है आमीन। जलाल का पांचवा प्रेम कसा मरियम की बीच में ताजपोशी। आए हमारे बाप जो तो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाहत आए तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल खुदा तेरे साथ है औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। कसा मरियम खुदा की माँ हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल खुदा तेरे साथ है औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। कसा मरियम खुदा की माँ हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल खुदा तेरे साथ है औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। कसा मरियम खुदा की माँ हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल खुदा तेरे साथ है औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। कसा मरियम खुदा की माँ हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल खुदा तेरे साथ है औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। कसा मरियम खुदा की माँ हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल खुदा तेरे साथ है तो औरतें जो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। कसा मरियम खुदा की माँ हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल खुदा तेरे साथ है तो औरतें जो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। कसा मरियम खुदा की माँ हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल खुदा तेरे साथ है तो औरतें जो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। कसा मरियम खुदा की माँ हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल खुदा तेरे साथ है तो औरतें जो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। कसा मरियम खुदा की माँ हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम
के मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटा रूह कुदस का हुक्म। जैसा कि तुम्हारा नाम हमेशा होगा, आमीन। ऐ मेहरबान यीशु हमारे गुनाह माफ कर, हमें दोज़ख की आग से बचा, तमाम रूहों को आसमान की तरफ खींच, खासकर उनको जिन्हें रहम व करम की ज्यादा मोहताज है, आमीन। जलाल बाप और बेटे और कुदस का हो। जैसा कि खुदा ने कहा पहले हमेशा होगा, आमीन। बाप और बेटे और कुदस के नाम से आमीन। अभी फादर जी सामने आएंगे और वो लाइन पढ़ेंगे और जहाँ जहाँ पर जवाब होगा वो आपने पढ़ना है। और जब जो ख्रिस्ती दुआ पढ़ी जाएगी तो पहले फादर जी वो लाइन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद तमाम रोमनी जो है वो घुटने होंगे और उस दुआ के उनके पीछे पीछे दोहराएंगे। तूने उनको आसमान से रोटी दी, वो रोटी जिसमें तमाम शीरीनी मौजूद है। ये आपका जवाब है। वो रोटी जिसमें तमाम शीरीनी मौजूद है। हम दुआ करें। ऐ खुदा, तूने अपनी यादगारी इस नहायत पाक अजीम साक्रामेंट में छोड़ी है। हमें अता करके इन पाक वेदों में तेरे बदन और खून की इज्जत और जलाल दे और खुद में तेरी निजात को महसूस कर सकें। तू जो हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन।
मुबारक हो खुदा, बारिक हो खुदा, मुबारक हो उसका अक़दस नाम, बारिक हो उसका अक़दस नाम, मुबारक हो यीशु बारह खुदा और बरक इंसान, बारिक हो खुदा और बरक इंसान, मुबारक हो उसका नहायत पाक दिल, बारिक हो उसका नहायत पाक दिल, मुबारक हो यीशु अल्लाह के अक़दस साक्रामेंट में, मुबारक हो यीशु अल्लाह के अक़दस साक्रामेंट में, मुबारक हो उसका बेशकीमत खून, मुबारक हो उसका बेशकीमत खून, मुबारक हो रूह कुदस पाक, मुबारक हो रूह कुदस पाक, मुबारक हो खुदा की माँ मरियम नहायत पाक, मुबारक हो खुदा की माँ मरियम नहायत पाक, मुबारक हो उसके बेदाग अमल में लिया जाना, मुबारक हो उसका पैदा अमल में लिया जाना, मुबारक हो उसका आसमान पर उठाया जाना, मुबारक हो उसका आसमान पर उठाया जाना, मुबारक हो मरियम कुमारी माँ, मुबारक हो मरियम तुम्हारी माँ, मुबारक हो उसका शोर मुक़द्दस यूसुफ नहायत पाक, मुबारक हो उसका शोहर मुक़द्दस यूसुफ नहायत पाक, मुबारक हो खुदा सा फरिश्तों और मुक़द्दसों में, मुबारक हो खुदा सब फरिश्तों और मुक़द्दसों में। ए साक्रामेंट अक़दस, ए साक्रामेंट मक़बूल। हम तो शुक्र तेरा खुदा है मज़दूर की बात। जलाल बाप और बेटे रूह कुदस का हो, जैसा कि खुदा ने कहा था, वाहिद है। Hey,